नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी ने अभी थोड़ी देर पहले एक नया संवाद जारी किया है। बेसिकली दो संवाद यहाँ पर जारी किए गए, 83 और 84। देखिए इसमें क्या बातें कही गई हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली ये जो है आपका पहला जो संवाद है 83, वो आपके जो फॉरेस्ट कार्ड में नकल हुई थी उन छात्रों के से संबंधित है। उनके जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उससे संबंधित है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। आयोग की पूर्व परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी होने के संबंध में। अब देखिए क्या है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है 10/1/2021 को, उसके एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किए गए। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आयोग द्वारा दिनांक 10/1/2021 को आयोजित परीक्षा में कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी हुए हैं जो वन आरक्षी परीक्षा में हुई जांच में चिन्हित हैं, यानी कि उनके नाम लिस्ट में थे। जो आपको मालूम होगा, पूरी डिटेल के साथ एक रिपोर्ट दी गई थी संवाद के रूप में, तो उसमें इन छात्रों के नाम हैं और साथ ही साथ इनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। तो ये प्रवेश पत्र इस कारण से जारी हुए, यहाँ पर बताया गया है क्यों जारी किए गए हैं, क्योंकि अभी इन अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। आयोग की ओर से मतलब आई थिंक यहाँ पर बात की जा रही है पुलिस की ओर से, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। ठीक है, देखिए औपचारिक आदेश जारी करने हेतु पुलिस के अद्यतन आख्या प्रतीक्षित है। यह भी स्पष्ट करना है कि औपचारिक आदेश जारी होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो गड़बड़ी में लिप्त पाए गए हैं का अभ्यर्थन वन आरक्षी सहित अन्य परीक्षाओं के लिए भी समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ वन आरक्षी के लिए होगा समाप्त या फिर सभी के लिए होगा? तो आई थिंक सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही कहा गया था कि अगर ऐसे कैंडिडेट जो जो चिन्हित हुए हैं इसमें, जो नकल में पाए गए हैं, जिनका नाम भी आ चुका है लिस्ट में, जो जारी किया गया था, तो उनको सभी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में बैन करना चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल के लिए बैन करना चाहिए। तो यही अपडेट है। देखिए अभी आई थिंक इनके जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो इसी कारण से जारी किए गए क्योंकि शायद यह ऑर्डर नहीं आए हैं। हालांकि रिपोर्ट तो पहले आ चुकी है, तो अब ये बात क्यों कही जा रही है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 84 संवाद जो है उसमें क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। देखिए संवाद यहाँ पर 84 दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या कहा गया, आबकारी सिपाही पद कोड 86 और प्रवर्तन सिपाही पद कोड 84 के लिए कुछ अभ्यर्थियों को 2 प्रवेश पत्र जारी हो जाना। ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि ये कंबाइंड एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब इसको लेकर क्या करना है उसको ध्यान से देख लीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि जो इससे बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनको ये जानकारी मिल जाए। देखिए इसमें क्या कहा गया, इन 2 परीक्षाओं में सभी अभ्यर्थी विज्ञ हैं कि ये आवेदन पत्र 2016 में भरे गए थे। वर्तमान में इनकी एक संयुक्त परीक्षा कराई जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों को इस एक परीक्षा में 2 प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। इसका कारण ये है कि आवेदन पत्र में उनके नाम या पिता के नाम में एक छोटा सा अंतर कर दिया होगा या दिए होंगे। ठीक है, यानी कि जो दोनों आवेदन पत्र हैं उसमें जो डिटेल्स हैं, या फिर नाम हो या फिर पिता का नाम हो या कोई ऐसी डिटेल जिसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स का अंतर हो गया होगा, नेम या सरनेम में या पिता के नाम में, तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुरूप किसी एक केंद्र पर परीक्षा दें। यानी कि आपको, चूँकि एग्ज़ाम तो एक ही दिन है, तो किसी भी एक केंद्र पर आप जा सकते हैं जो आपके नज़दीक हो। तो जो नज़दीक होगा आप उसी पर जाएंगे। तो जो भी नज़दीक केंद्र हो, अगर आपके पास 2 एडमिट कार्ड आ चुके हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, तो जो भी नज़दीक का जो सेंटर है वहाँ पर आप जाए, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे दें। किंतु परीक्षा के उपरांत शीघ्र अपने दोनों प्रवेश पत्रों की प्रति भेजते हुए, यानी कि फ़ोटोकॉपी, ठीक है, जो प्रवेश पत्र है दोनों, ये नोट कर लीजिए, प्रवेश पत्रों की दोनों प्रति भेजते हुए उस परीक्षा केंद्र से अवगत करा दें। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट है, उसके 2 से एडमिट कार्ड आ चुके हैं अलग अलग सेंटर के। मान लीजिए एक हरिद्वार का आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पर, और दूसरा देहरादून। ठीक है, तो आप मान लीजिए देहरादून में जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ है ये प्रवेश पत्र की, उसको भेजते हुए परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि देहरादून जहाँ पर आप गए थे, और यानी कि जिस पर उन्होंने परीक्षा दी है, आयोग को अभ्यर्थी ईमेल chayanayog@gmail.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप दे दें एग्ज़ाम के बाद, ऐसा कहा गया। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया, एक ही परीक्षा केंद्र पर दें, किंतु परीक्षा होने के बाद शीघ्र ही अपने दोनों प्रवेश पत्रों की प्रति, एक नहीं दोनों, ठीक है, दोनों ही जगह के जो एडमिट कार्ड हैं वो उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भेजते हुए उस परीक्षा केंद्र से अवगत करा दें जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया, जिस एक में आपने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, परीक्षा के उपरांत ही आपको ये जानकारी देनी है।
किस पर देनी है? ईमेल के माध्यम से jainayog@gmail.com। देखिए अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप एक बार इनको ईमेल भेज दीजिए अभी, क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम है, तो इसीलिए जानकारी दी गई है ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये अपडेट थी, 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, इसमें और कुछ खास नहीं है। यहाँ पर दोनों इम्पॉर्टेंट अपडेट है तो सभी को बता दें ये अपडेट। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।